केएल राहुल का जो डिसीजन था वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था। मैंने जब बाद में देखा कि कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं है जो ये बोल रहा हो कि भाई इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मुझे और भी ज़्यादा शॉकिंग लगा था। कुछ प्लेयर्स के रिएक्शन भी उसको लेकर सामने आए हैं। मैं ज़रा आप लोगों के लिए वो रिएक्शंस पहले स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे बात को। क्योंकि देखिए ये चीज़ें ना वाकई में मैटर करती हैं। आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हो, हम डीआरएस सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो सिस्टम जिसमें कि हम लोग काफ़ी सारा पैसा लगाकर उस सिस्टम को क्रिएट करते हैं, इसलिए कि हम लोग मैच में समझ सकें कि भाई आउट सही दें, गलती हमसे ना हो। बहुत सारी बातों को हम लोग ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर आप जब डिसीजन देने की बारी आती तो वो ऐसे डिसीजन हो जाते हैं। और केएल राहुल कहीं ना कहीं मैच को अपने दम पर बदल सकता था, है ना। अगर वहां से वो 50 रन भी स्कोर करता तो ऑब्वियस सी बात है वो इंडिया के लिए अच्छा ही होता। यहां पर आप देखिए सबसे ऊपर केएल राहुल को लेकर वसीम जाफर साहब ने लिखा है कि थर्ड अंपायर आस्क्ड फॉर अनदर एंगल, जो कि प्रोवाइड नहीं किया गया। थर्ड अंपायर ने एक और एंगल मांगा था जो कि उसको प्रोवाइड नहीं किया गया। तो जाफर साहब लिखते हैं कि मैं ये एज्यूम करता हूं कि ही वुड ओनली आस्क फॉर अनदर एंगल जब वो श्योर ना हो। मतलब थर्ड अंपायर एक और एंगल के लिए तभी मांग करता है जब वो श्योर नहीं होता है। तो अगर वो श्योर नहीं था तो उसने ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन को ओवरटर्न क्यों किया? क्योंकि ऑन फील्ड अंपायर ने तो नॉट आउट दिया था। और ऐसे जितने भी केसेस होते हैं, उन सब केसेस में बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बैट्समैन को ही दिया जाता है, क्योंकि आपके पास में उसको आउट देने का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। तो आप ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन को ही सर्वोसर्वा मानते हो। इसके आगे जाफर साहब लिखते हैं, पुअर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रॉपर प्रोटोकॉल नॉट फॉलोड, केएल राहुल हार्ड डन बाय ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में हर्षा भोगले लिखते हैं कि यू डोंट हैव टू रश अ डिसीजन व्हेन यू हैव सो मेनी एंगल्स टू रिव्यू, स्पेशली इफ यू आर ओवरटर्निंग द ऑन फील्ड अंपायर्स कॉल। यहां पर एक बात मानी जाती है कि ऑन फील्ड अंपायर के कॉल को ही आप बेस्ट मानोगे, लेकिन केएल राहुल के साथ में यहां पर खेला हुआ है। रॉबिन उथप्पा ने लिखा है कि व्हाट द इज दिस डिसीजन, दिस इज अ जोक। मुरली कार्तिक ने लिखा है कि मैं अभी भी इस बात को फिगर करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मिलियंस के कैमरा आप यूज कर रहे हो, टेस्ट मैच के स्टार्ट होने के पहले आपने बात करी थी, एंड आपको इन सबके बाद में भी एक कन्वीनियंट ऑप्शन मिल गया केएल के डिसीजन को आउट में देने का। इतना बड़ा स्पाइक था, मे बी अ फर्दर इफ देयर वाज एनी सरप्राइजिंग। मतलब ये सब चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए काफी हैं। तो आप लोग जरा अपने कमेंट्स को दागना शुरू करें कि भाई केएल राहुल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि केएल राहुल बहुत गलत मेरे हिसाब से आउट हुए हैं आज। ये देखो नरेंद्र जी ने यहाँ पर एक कमेंट किया है कि डबल स्पाइक आना चाहिए था, अगर बैट में लगी होती तो, पैड में लगा था इसीलिए सिंगल स्पाइक आया। नरेंद्र ने जितने सिंपल तरीके से यहाँ पर अपनी बात कही है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से आप केएल राहुल वाली सिचुएशन को डिफाइन कर सकते हो। और ऑन फील्ड अंपायर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रिचर्ड केटलबरी थे, उनका जो रिएक्शन था ना वहां पे, सडनली वो शॉक्ड हो गए थे और अपने डिसीजन को ओवरटर्न करने में बंदा ऐसे धीरे धीरे जा रहा था कि शायद कोई गलत बटन दबा दी होगी। बट वहां पर उसका जो शॉक था ना, वो शॉक इस बात को डिफाइन करने के लिए काफी था कि भाई केएल राहुल के साथ में यहां पर खेला हो गया है। केएल राहुल के साथ में वहां पर बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि आउट वो नहीं था यार। मैं एक काम करता हूँ, मैं तस्वीर निकालने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरे को तस्वीर मिल जाती केएल राहुल के आउट वाली, क्योंकि वो चीज़ जो थी ना वो बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो एटलीस्ट वो हल्की फुल्की नहीं बल्कि अच्छी खासी डिस्टर्बिंग थी। एंड केएल राहुल को वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई दिक्कत तो हुई है उस बंदे के साथ। मैं केएल राहुल के आउट वाले का डिसीजन ऑफ तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर ले आऊँ। हाँ ये आ गया, बस अब एक मिनट, कहाँ है, ये रहा और ये रहा। अब आप यहाँ पर ये देखो, जो ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इस तस्वीर में ये केएल राहुल है, यहाँ पर एक सिंगल स्पाइक है और यहाँ पर आप देखो ये स्पाइक है और यहाँ बैट और बॉल के बीच में आपको क्लियर तौर पर गैप दिखेगा, क्लियर तौर पर गैप दिखेगा। ये स्पाइक है, ये नीचे गैप है। अगर आपको दिख रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताओ। ये देखो, अरे एक कमेंट आ रहा है यार, एक मिनट, मैं एक मिनट लिए इस कमेंट को ज़रा हटा रहा हूँ जिससे कि आपको दिखे। ये देखिए, अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्लियर बैट और बॉल के बीच में गैप दिखाई दे रहा है एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर आप स्पाइक देख रहे हैं। ये जो स्पाइक है, ये केएल राहुल का बैट उसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर पैड को हिट कर रहा था और यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक माजमा हो गया है। ये सिनेरियो हुआ है।
यहाँ पर देखो एक कमेंट भी आया है, अ क्लियर गैप बिटवीन बैट एंड बॉल, अ बिग रॉन्ग डिसीजन फ्रॉम द थर्ड एम्पायर, Illingworth, no conclusive evidence to overturn Rachel Kettleborough on field. Much more to see crazy Australia foxy techniques from broadcasters as well. देखिए ये बात है कि जब भी टीम्स ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए जाती हैं तो स्पेशली जब एशियन टीम्स जाती हैं तो क्योंकि इन लोगों को हमारे ऊपर एक डोमिनेंस दिखाना होता है तो अमूमन वहाँ पर इस तरह की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है जो कि गलत साबित होती हैं और स्पेशली बताती हैं कि भाई चीटिंग आप किस हद तक कर सकते हो। मुझे याद है बिली बाउडन के टाइम पर एक अंपायर हुआ करते थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वेस्ट इंडीज़ के थे आई थिंक वो, उनके डिसीजन वो तो पॉइंटिंग से पूछ कर आउट दिया करते थे। तो भाई ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दिखती हैं यार कि आप किस तरीके से कर रहे हो। यहाँ पर देखो दीपक ने लिखा है कि नहीं कहते हैं कि और ऑस्ट्रेलिया के पास सब कुछ फैसिलिटी बतौर है कंप्यूटर में 600 इंटू मेगापिक्सल का है तो क्यों नहीं चेक किया करते। हाँ वही चीज़ मैं भी बोल रहा हूँ कि आपने चीज़ों को समझा ही नहीं। हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी होती तो प्रॉब्लम नहीं होती सर। यार देखो हॉटस्पॉट के साथ में ना इन लोगों ने खुद ही थोड़ी सी धोखेबाजी कर ली। इनने बोला कि नहीं हमारे पास तो स्निकोमीटर है तो हम हॉटस्पॉट नहीं रखेंगे, दोनों को साथ में रखने की ज़रूरत नहीं है। दिक्कत तो वहीं आ जाती है ना। बात क्या आ जाती है कि वो एक वैसलीन वाला फंडा चल गया था कि भाई ये लोग तो बैठ के क्रीज पर वैसलीन लगा कर खेल रहे हैं तो हॉटस्पॉट नहीं आता। बातें बहुत हो जाती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत तो देखो यहाँ पर हुई है। ऑन फील्ड अंपायर्स अगर नॉट आउट दे रहा है तो थर्ड अंपायर को स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना चाहिए डिसीजन को रिवर्स करने के लिए। एग्जैक्टली अगर आपके पास में कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि इस डिसीजन को हम ओवरटर्न कर सकते हैं तो आप नहीं करो ना। आप अंपायर्स कॉल क्यों देते हो? आप अंपायर्स कॉल उसी कंडीशन में तो देते हो कि नहीं यार हम अंपायर की बात को मान रहे हैं कि भाई ऑन फील्ड अंपायर ने जो डिसीजन दिया हम उसको मान रहे हैं। अंपायर्स कॉल उसी लिए तो होता है ना। खैर एक विकेट के ऊपर इतना रोने की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि ये लोग डीएसपी सिराज को तो हमारे आउट कर नहीं पाए तो वो बात नहीं है। लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती तो हुई है और इस बात को हमको समझना ही चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर 4K क्वालिटी देने से अच्छा बेटर एंगल दिखा पाते, अब बेनिफिट ऑफ डाउट कम देते हैं एम्पायर्स। सही बात है, भैंस की टांग तुम क्वालिटी तो देते जा रहे हो पर एंगल ही नहीं दे पा रहे हो तो क्या ही मतलब है। स्टीव बकनर, एग्जैक्टली अंपायर स्टीव बकनर था ससुरा। सचिन की तो इतनी सेंचुरी इस बंदे ने लुढ़काई है कि क्या बोलो यार। दीपक भाई लिख रहे हैं कि पहले भी ऐसा ही हुआ है जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दरबार में था तब भी द्रविड़ सर ऐसे हुआ थे और ऐसे भी पक्के हैं और मसले हो चुके हैं। ऐसा ऑस्ट्रेलिया में अक्सर ऐसा होता है। ऑस्ट्रेलिया में तो ये तक माना जाता है कि उनकी तो मीडिया तक इसी तरीके से काम करती है और बस बाकी सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ देखो ऑस्ट्रेलिया अपने घर में हमेशा अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं, यही पहले भी हो चुका है। और देखो राहुल का आउट ना इसीलिए इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन बन रहा है क्योंकि एक तो बंदे को बहुत मुश्किल से ऐसी जगह पर चांस मिला था, ऐसे मौके पर चांस मिला था जहाँ पर कि ना वो अपने लिए कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख सकता था कि नहीं मेरी टेक्निक सही है, मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन बंदे को गलत आउट दे दिया एंड सबसे बड़ी बात वही बंदा परफॉर्म कर रहा था इंडिया के लिए। दिक्कत सबसे बड़ी ये हो गई। अ नॉर्मल डे इन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एज यूजुअल, अनफेथफुल एंड अनफेयर गेम प्ले। ऑस्ट्रेलिया वाले तो ऐसा लगता है कि अगर वो ये काम ना करें तो उनका दिन ही ना उतरे। केएल राहुल का जो ये पूरा मैटर हुआ है भाई